कि मोदी साहब ने चीन को स्पेस दी है, चीन ने मोदी साहब को स्पेस दी है। तो चाइना ने भी इस मरहले पे कहा कि ठीक है हम पीछे हटते हैं और मैसेज जरा चला जाएगा कि लद्दाख को लेके चाइना और इंडिया के बीच जो है एग्रीमेंट हो चुका है। दोनों कंट्री की फोर्सेस जो है डिसएंगेजमेंट शो करेगी ईस्टर्न लद्दाख को लेके, गलवान घाटी को लेके। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे और तेज लगेंगे, और वो इसीलिए तेज लगेंगे ना नारे कि जी मोदी साहब ये कर सकता है सारा कुछ। बहुत बड़ी मीटिंग हुई है इंडिया और चाइना के दरमियान। 5 साल लग गए इंडिया और चाइना के दरमियान 50 मिनट की एक फॉर्मल मीटिंग के लिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान हैंड शेक हुआ है और दोनों मुल्कों ने मिलकर ये तय किया है कि ग्लोबल पीस के लिए चाइना और इंडिया के दरमियान पीस कायम होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान, और ये उनकी 2019 के बाद पहली मुलाकात है। दरमियान में 2 दफा मुसाफे हुआ, लेकिन ये बायलेटरल मुलाकात पहले, और इस बायलेटरल मुलाकात के अगले स्टेज पे दोनों तरफ से कहा गया कि अजीत डोवाल वहां से, क्योंकि अजीत डोवाल डील करते हैं इसको भी, ये पूरा जो चाइना के साथ मामला हैं उसमें भी वो इन्वॉल्व है, NSA, और वहां से वांगी उनके वजीर खारजा, उनकी अब एक आने वाले दिनों में मुलाकात तय हो गई। और साथ ही ये कि मतलब बस मुलाकात हुई है, इसमें कोई एग्रीमेंट या कोई ऐसी बात उसमें ये कि, लेकिन उससे पहले ही बात हो गई थी कि डिसएंगेजमेंट होगी, दोनों तरफ से कह दिया गया था ये डिसएंगेजमेंट होगी, और प्री 2020 की स्टेज पे दोनों मुल्क जाएंगे। तो एक तो इस मरहले पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रीमियर शी जिनपिंग के मुल्क, तो इधर सारा सिलसिला, ये जो हमारा अरेंजमेंट है ना, ये इधर वाला है, दुनिया इधर की तरफ जा रही है। चाइना को ये चाहिए था कि पाकिस्तान से इस चीज़ के बारे में पहले मामलात को डिस्कस करते कि हम इस तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं। चीन के आर्मी को 2020 के पहले की पोजीशन पर जाते देख पाकिस्तान मीडिया हैरान हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी, जयशंकर और अजीत डोवाल की कूटनीति की जीत है। पाकिस्तान मीडिया में चर्चा हो रही है चीन को अगर पीछे जाने पर मजबूर सिर्फ मोदी ही कर सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। चीन और भारत में समझौता करने में पुतिन का भी बहुत बड़ा योगदान है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। ठीक है जी, दोनों मुल्कों के जो लीडरशिप है वो एक प्रॉपरली उनकी मुलाकात हुई। 5 साल के बाद 50 मिनट की मुलाकात हुई है। दोनों मुल्क एग्री किए हैं, जो चीज़ समझने वाली है इसको समझें। दोनों मुल्क एग्री किए हैं कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है, नॉर्मलाइजेशन। और मज़े की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदी में बोल रहे थे, शी जिनपिंग चाइनीज़ में बोल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक लड़का बैठा था, यंग दाढ़ी वाला, वो ट्रांसलेट कर रहा था चाइनीज़ में। डॉक्टर जयशंकर जो थे, ही वॉज नॉट एक्साइटेड, थके लग रहे थे। जो डोवाल साहब बैठे हुए थे वो ट्रांसलेटर की उस तरफ, वो थोड़े एक्साइटेड नज़र, या वो भी उस तरह एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन ही वॉज वेरी एंक्शियस एंड लाइक उनके चेहरे पे हल्की हल्की इधर हंसी निकलती थी उनकी। लेकिन द क्वेश्चन इज डॉक्टर जयशंकर वॉज वेरी वेरी जैसे कहेंगे ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा खलोता है, टॉप डिप्लोमेट है। तो बहरहाल ये जो दोनों मुल्कों ने क्या कहा है कि जनाब हमारे बगैर अमन जो है वो नहीं हो सकता। पीस इज रिक्वायर्ड फॉर द बायलैटरल्स एंड पीस इज रिक्वायर्ड फॉर for the people of the region and for the people of the world, for global peace. So इंडिया ये समझता है कि हमें इस चीज़ों में नहीं जाना। We need global peace। हम ग्लोबल पीस की बात करते हैं, और ग्लोबल पीस के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ग्लोबल पीस के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करें। चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है, तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कितने मुआहदे आज तक कितने हुए हैं, कि इन दोनों की मुदाखलत की वजह से दोनों ने तरक्की की है। तो अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं, तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात पूछ के फिर उनके साथ करने चाहिए। क्यों पाकिस्तान से पूछने की क्या ज़रूरत है चाइना को? हमें चाइना की ज़रूरत नहीं है, चाइना को हमारी ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पाकिस्तान भी चाइना की हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस जैसे फैला तो पाकिस्तान ने भी चाइना का बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है। ठीक है,
तो चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। कर रहा है, पूरी दुनिया के नक्शे चेंज करवा रहे, नक्शा बदला उसने, लेकिन उसने नक्शा किस तरीके से बदला? दुनिया में जंगें करवा के, मुल्कों को तोड़ के, मुल्कों में तबाहियां करवा के, हजारों लाखों लोगों को मरवा के, अपना असला बेच के, फिर उसने दुनिया का नक्शा चेंज किया, अपने डॉलर को पावरफुल बनाया, पूरी दुनिया में डॉलर डॉलर करवा दी उसने, हर चीज डॉलर के साथ। रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया जो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। इस मीटिंग से पहले उन्होंने बोल दिया, लुक व्हाट वेस्ट हैज डन टू अस। हमें बिना बेफजूल एक युद्ध में धुकेला गया, हमारे सारे पैसे ब्लॉक किए गए, डॉलर में हम किसी को पेमेंट ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं, हमें ट्रेड नहीं दिया जा रहा। आज जो मेरे साथ हुआ है कल को आपके साथ भी होगा। और 2020 से जब से ये चीज़ें चली थी, अब देखें इंडियन साइड ने ये इस चीज़ को, मैं बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ा तमाशा बन गया हुआ था, तूफान था यार ये, कि मतलब रोजाना जी चीन ना मसला है, चीन से मसला, ऑपोजिशन भी कह रही है ओ जनाब साड़ा इलाका कब्जा करके ला गया चीनी। अब नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर आर मोर कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू द फॉरेन पॉलिसी फ्रंट। इट मींस वी हैव अ लीडरशिप व्हिच कैन रिजॉल्व इश्यूज। अभी तो ब्रिक्स शुरू होना था और उससे पहले चाइना ने बोल दिया हम बॉर्डर से पीछे हटने को तैयार हैं। आपको लगता है कि वो सिर्फ 4 साल वेट करने के बाद आज हिले हैं बाहर? और चाइना अंगद का पैर है, जहां पे रख देता है पीछे नहीं हटता। ये मोदी जी की कूटनीति है, पॉलिसी है, पूरी टीम ने जैसे काम किया है। सिर्फ मोदी जी इन्वॉल्व नहीं थे, उस पर जयशंकर जी, अजीत डोवाल, आप देखिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था। और चाइना को पता लग गया कि मैं ये युद्ध नहीं जीत सकता, मुझे पीछे ही हटना पड़ेगा और मेरी इकॉनमी का भट्टा बैठ जाएगा। और उनको अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए और ब्रिक्स में एक हाथ बढ़ाने के लिए, मोदी जी के साथ एंगेजमेंट करने के लिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसलिए ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस आपको इसी बात से समझ आती है कि चाइना जैसा कंट्री जो कभी पीछे नहीं हटता, पीछे हट गया बिकॉज ऑफ ब्रिक्स मीटिंग। चीन नहीं चाहता है और उसको पता है कि अगर भारत के साथ ये पंगे करेगा तो भारत तो क्वाड का मेंबर है ही। मालाबार हुई थी ना अभी एक्सरसाइज, क्वाड के सारे मेंबर थे उसमें। उसको ये पता है कि भारत ही है जो मना कर रहा है क्वाड के वेपनाइजेशन का। सिर्फ भारत है, ऑस्ट्रेलिया राजी है, जापान राजी है, अमेरिका राजी है। भारत ने यहां तक बोल दिया कि ये जो क्वाड है, इट इज नॉट एन आर्म्ड प्लेटफॉर्म। इससे हम वैक्सीन और ये सब, वैक्सीन मैत्री की बात कर रहा है भारत, और हेल्प और एड की बात कर रहा है, 10 चीज़ों की बात कर रहा है भारत के लिए बड़ा आसान है क्वाड को। भारत को, मोदी जी को सिर्फ हाँ बोलना है, डन। एक मोदी जी ने मैसेज भेजा, वहां पे क्वाड हुआ वेपनाइज, फिर देखो चाइना का गला सूखेगा।